यत्नों से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं यत्न किसे कहते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए किया जाने वाला प्रयास यत्न कहलाता है, लेकिन यह यत्न आंतरिक प्रयास होता है, अर्थात आंतरिक तरीके से होता है। यत्न दो प्रकार का बताया है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 या 4 प्रकार का होता है, बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर यत्न क्या होता है? तो किसी भी वर्ण को बोलने से पहले किया जाने वाला प्रयास, और वो भी आंतरिक प्रयास, आभ्यंतर यत्न कहलाता है। और किसी भी वर्ण को बोलने के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। यहाँ ध्यान देना, दोनों ही प्रयत्न क्या हैं? आंतरिक प्रयत्न है। ठीक है। अब देखो आभ्यंतर यत्न क्या है। वर्ण को बोलने से पहले, ये सारी परिभाषा मैं आपको जो है बता दी है मैंने, बता चुका मैं आपको। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है, सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, उनके अनुसार आभ्यंतर यत्न 4 हैं। ईषद विवृत का यहाँ अभाव है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज ने लिखी है, उसके अनुसार आभ्यंतर यत्न 5 हैं, जिन्होंने ईषद विवृत को एक अलग से आभ्यंतर यत्न माना है। और ये चर्चा हम कर चुके हैं कि कौन कौन से आभ्यंतर यत्न हैं। ये देखो स्टार लगा हुआ है, इससे हमने ये देखा है कि ईषद विवृत, ये जो 4 और 5 का अंतर है, तो 4 और 5 में एक का डिफरेंट आ रहा है, वो ईषद विवृत को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो है हम चर्चा करेंगे बाह्य यत्नों की। ठीक है, तो बाह्य यत्न किसे कहते हैं? तो बाह्य यत्न की चर्चा करते हैं कि वर्ण को बोलने के बाद, किसी भी वर्ण को बोलने के बाद, किसी भी वर्ण का उच्चारण कर देने के बाद जो आंतरिक प्रयास होता है, आंतरिक प्रयास होता है, उसे ही बाह्य यत्न कहते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये पृथ्वी का परत है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो इसमें सियाल, सीमा, निफाई इत्यादि जो परतें होती हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। तो मान लीजिएगा कि ये हमने एक बोरवेल लगा रखा है, एक मशीन लगा रखी है, ठीक है, पानी निकालने के लिए। तो अब इसमें जैसे ये पानी है, ये पानी यहाँ से यहाँ उठेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जैसे समरसल के द्वारा हम हमारे धरातल तक उठा देते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकला, तो इसे तो हम क्या कहेंगे? जो उठाने की प्रक्रिया है आभ्यंतर यत्न, क्योंकि वर्ण को बोलने से पहले जो पूरी तैयारी हमने कर ली है, पानी को निकलने से पहले यहाँ तक पहुंचाने की जो तैयारी कर ली है, उसे हम कहेंगे आभ्यंतर यत्न। और ये पानी निकल चुका, अब हम फिर से पानी भर रहा है, फिर से जो है हम आंतरिक तौर से प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम अगला पानी फिर भर सकें। इस प्रयास को क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। बाह्य यत्न आपका 11 प्रकार का है और आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का है। आभ्यंतर यत्नों की चर्चा हम कर चुके, अब चर्चा करते हैं बाह्य यत्नों की। तो परिभाषा तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि वर्ण को बोलने के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे ही बाह्य यत्न कहते हैं। ठीक है, और ये प्रयास हम नहीं समझ सकते, इनको समझने के लिए योग साधना इत्यादि की जरूरत होती है। उच्चारण स्थानों को तो फिर भी हम बता देते हैं कि ए कंठ से बोला जा रहा है, दांतों में तथा ददन की सहायता, तथा ददन को बोलने के लिए दांतों की सहायता ली जा रही है, लेकिन यहाँ इन प्रयासों को योग के द्वारा ही बताया जा सकता है। अब देखो ये बाह्य यत्न कौन कौन से हैं, तो 11 हैं। तो इनको 11 जो हैं इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं उदात्त। नाम सुना होगा आपने, उदात्त। फिर है अनुदात्त, और फिर है त्वरित। ठीक है, तो 3 आभ्यंतर यत्न तो ये हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब उसके बाद में देखो
फिर उसके बाद में है अघोष, फिर उसके बाद में है विवारे, फिर उसके बाद में छठे नंबर का है श्वास, सातवें नंबर का है संवार, आठ नंबर पे लिखते हैं नाद, और नौ नंबर का है घोष। ठीक है, और फिर 10 और 11, तो 10 नंबर पे हम कर लेते हैं अल्प प्राण, और 11 नंबर पे हम कर लेते हैं महा प्राण। ठीक है, इनका ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखना, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। एक क्रम को समझने के लिए हमने इसको जो है इस तरीके से लिखा है, जिससे कि ये सारा वर्गीकरण एक जगह समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, ये जो 11 यत्न मैंने लिखे हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि उदात्त किसे कहते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि तालु आदि के ऊपरी भाग से निष्पन्न स्वर को उदात्त कहते हैं, उच्चैरुदात्तः। अनुदात किसे कहते हैं, तालु कंठ आदि उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से निष्पन्न स्वर को क्या कहते हैं, अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित स्वर किसे कहते हैं, तालु आदि उच्चारण स्थान के मध्य भाग से निष्पन्न स्वर को स्वरित कहते हैं, जिसमें उदात और अनुदात दोनों का मिश्रण है। सूत्र है उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः। इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए नीचे आडी रेखा होती है, इसके लिए खड़ी रेखा होती है। ये सारी चर्चा हम पहले मित्रों कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब देखो, अघोष, विवार और श्वास इत्यादि की भी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अघोष की, तो वर्णों के समय में जो गूंज उठती है, मतलब किसी भी वर्ण को बोलते समय जो गूंज उठती है, उसे तो हम क्या कहेंगे, घोष। और अघोष का अर्थ क्या निकलेगा, ऐसा ऐसे वर्ण जिनको वो बोलने से घोष नहीं उठती है, गूंज नहीं उठती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अघोष। इसी प्रकार से विवार का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुख मंडल खुले, उसे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विवार। और ऐसे हमारे वर्ण जिनको बोलने से मुखमंडल नहीं खुले, उसे कहेंगे संवार। इसके अलावा श्वास, ऐसे वर्ण जिनको बोलें तो हमारा श्वास चलता रहे, जैसे ग, ठीक है, जैसे ख। तो इस तरीके से जो है हम इनको समझ सकते हैं। अब देखो, अल्प प्राण महाप्राण, ये खुद ही समझ में आ रहे हैं। अल्प प्राण यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें कम जोर लगाना पड़े, और महाप्राण जिनको बोलने में ज्यादा जोर लगाना पड़े। जैसे आप समझते होंगे क और ख। ठीक है, तो क, ख, ठीक है, ग, घ, ग। अब हम समझ सकते हैं कि क, ख, ग, घ, इसमें और इसमें तो ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। ये तो क्या हो गए, क, ख, ग, घ, ग, ये तो हो गए महाप्राण। और क, ख, ग, घ, ग, ये तीन ऐसे हैं जिनमें जोर कम लगाया जा रहा है, इसलिए ये तीन क्या हो गए, अल्प प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी परिभाषा हो गई। सामान्य तौर से हमें याद होनी चाहिए, ज्यादा टफ प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, बिल्कुल इजी प्रश्न आता है। और प्रश्न क्या आएगा, कोई भी वर्ण देगा और हमें उसका आभ्यंतर यत्न बताना होता है। ठीक है, तो उदात, अनुदात, स्वरित, अघोष, विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। उदात, अनुदात, स्वरित पढ़ा ही दिया। अघोष का मतलब क्या होता है कि गूंज नहीं उठे, घोष में गूंज उठेगी, नाद में नाद होगा, ठीक है, श्वास में श्वास चलेगी, विवार में मुख खुलेगा, संवार में नहीं खुलेगा। ये अल्प प्राण में ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम प्राणवायु लगे, और महाप्राण जिनमें ज्यादा लगे। तो वो बातें हो गई सामान्य कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, तो वो विशेष बात ये है कि पहले शुरू के ये जो तीन हैं, ये तीन हमेशा ध्यान रखना,
ये केवल और केवल स्वर से संबंधित है। अर्थात ये पूछ ले कि ए का बाह्य यत्न बताओ या ए का बाह्य यत्न बताओ या री का बाह्य यत्न बताओ, तो हमें क्या करना है, इन तीन को ही दिमाग में रखना है, इनको दिमाग से ही हटा देना है। अर्थात स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न कितने हैं, आपके 3। और आगे आपके जो बचे हैं, अब 3 निकल गए तो 11 में से 3 निकल गए तो कितने बचे, 8। ये 8 जो नीचे के बच गए ये किससे संबंधित हैं, व्यंजनों से संबंधित हैं। अब जैसे मान लो बात करें क, इसका बाह्य यत्न बताओ, तो आप ये कहोगे कि हमें इन नीचे वालों में दिमाग लगाना है, उदात्त अनुदात्त स्वरित में दिमाग नहीं लगाना है। अब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 11 जो बाह्य यत्न हैं, इन 11 में से जो 8 बाह्य यत्न हैं वो तो हैं व्यंजनों से संबंधित, और जो बच गए 3 वो किससे संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित। ठीक है, तो 8 तो व्यंजनों से संबंधित और 3 स्वरों से संबंधित। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो हम एक टेबल के माध्यम से इनको समझते हैं और इनके वर्गीकरण को। आपको बस कुछ नहीं करना, क्लास देखनी है और आपको मैं एक टेबल लिख रहा हूं और साथ ही साथ ऐसे ट्रिक, ऐसे कहानी बताता रहूंगा जिससे आपको वो सब कुछ जो है वो क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा भी हम करते रहेंगे साथ में ही, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, जैसे सबसे पहले हम मान लो हम लिख लेते हैं अघोष। क्या लिख लेते हैं, अघोष। फिर एक दूसरा हम लिख लेते हैं विवार। उनमें से लिख रहे हैं सारे, और फिर हम लिख लेते हैं श्वास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 हमारे यत्न, बाह्य यत्न हैं, ये एक कैटेगरी के हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इनको एक जगह लिख लिया है। ठीक है, अब उसके अलावा देखो अब क्या क्या लिखेंगे, दूसरी कैटेगरी में क्या हो जाएगा, संवार, नाद और घोष। ये हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो 2 भागों में हमने बांट लिया, 6 बाह्य यत्नों को लिया और 3 को अलग कैटेगरी में और 3 को अलग कैटेगरी में। अब ये ध्यान रखना ये फिक्स है, अपन अपनी मनमर्जी से नहीं बांटेंगे इनको। घोष विवार श्वास एक ही जगह रहेंगे क्योंकि इन तीनों के सारे नियम एक समान हैं। संवार नाद घोष के नियम एक समान हैं, इसलिए ये यहाँ रहेंगे। अब उसके बाद में अल्प प्राण स्वतंत्र रहेगा, फिर महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण अपना खुद स्वतंत्र रहेगा। और यहां हम बात करें तो इसके हम इसके 3 भाग कर लेते हैं, और 3 भागों में हम क्या रख देते हैं, एक में तो हम रख देते हैं उदात्त, एक में हम रख देते हैं अनुदात्त और एक में हम रख देते हैं स्वरित। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ गए। अब देखो 3 तो यहां हो गए, 3 यहां और 2 यहां, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 कितने 11। तो पूरे के पूरे हमने यत्न लिख दिए। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक टेबल बनानी है, उस टेबल को हमें क्या करना है, याद करना है। ऐसे कि ऐसे आप पूरी क्लास देखते रहो, आपको पूरा बिना कोई रटने के, है ना, रटना नहीं है, रटने से तो फिर भी दिक्कत हो जाती है, तो हमें कोई रटना नहीं है और हम बिल्कुल इजी टू गोइंग हम ये चीजें समझने वाले हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में फिर आप नोट्स भी बनाते रहें क्योंकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी है। अब देखो सबसे पहले अघोष विवार और श्वास, है ना, तो इन सब के लिए मैं कुछ आपको ट्रिक बता देता हूं, और ट्रिक के लिए हम कुछ चीजें यूज कर लेते हैं। जैसे हम यूज कर लेते हैं पहले एक बार पेन। अब देखो एक ट्रिक है कि 12 में अघोर विश्वास, विश्वास
वास, 12 में अघोष अघोर विश्वास। ये क्या हो गई, एक ट्रिक हो गई। अब ट्रिक देखो, 12 जैसे 11 में हमारी श्रद्धा होती है, 11 को हम अच्छा मानते हैं, ऐसे 12 को क्या मानोगे, अघोष, अर्थात हमारी घृणा है 12 वाली शब्द में। आपने देखा होगा कभी अपन भोजन करने बैठते हैं तो 11 की जगह, जैसे मान लो इमेजिन दैट 12 बैठ गए, तो एक हम या तो प्लस करते हैं एक माइनस करते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा 12 को लेकर के कुछ डर से संबंधित है, या हम 12 वाली संख्या से घृणा करते हैं, हम फिक्स 12 बजे कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो 12 में अघोर विश्वास, ये ट्रिक याद रखनी है। अब देखो, अघो से याद रख लेना अघोष, वी से याद रख लेना विवार, और श्वास से याद रख लेना श्वास। ठीक है, तो इस ट्रिक से ये याद हो गए। और एक और दो आपको याद रखने हैं, मतलब जो वर्ण हैं, जो हमने 42 वर्ण पढ़े हैं, उनको हम इनके साथ में बांटेंगे, है ना। कौन कौन से वर्ण किस टीम में जाएंगे, तो पहले हम बांट लेते हैं इनमें और इनमें। तो एक दो इधर आ गए, अब एक दो इधर आ गए, तो बाकी क्या बचे, 3 4 और 5, 3 4 5 इधर आ गए। ठीक है, तो अब देखो पहला वाला कौन सा है, कै, फिर दूसरा वाला कौन सा है, ख, दोनों यहां आ गए। तो वर्गों के एक और वर्गों के दो यहां आ गए। इसी प्रकार से वर्गों का तीसरा, वर्गों का चौथा और वर्गों का पांचवा, ये कहाँ जाएंगे, यहां चले जाएंगे। इसी प्रकार से च वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा च, ये क्या हो जाएगा छ, फिर क्या हो जाएगा जय, फिर क्या हो जाएगा जय, और फिर क्या हो जाएगा यो। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, ध, द, ध और न, फिर प, फ, ब, भ और म। ये तो स्पर्श वर्णों को हमने बांट लिया। अब मान लो कोई पूछे तकार का, इस तय का आप बाह्य यत्न क्या है, तो आप क्या क्या कहोगे, अघोष विवार श्वास तो होते हैं और संवार नाद घोष नहीं होते। और आगे, तो आगे हमने अभी पढ़े ही नहीं। मान लो ये पूछ ले धकार का क्या है, तो आपको पता है ध तो चौथा वर्ण है, इसमें आएगा, मतलब संवार नाद घोष होते हैं, अघोष विवार श्वास नहीं होते, क्योंकि ये होंगे तो ये नहीं होंगे, ये होंगे तो ये नहीं होंगे। अच्छा, ये हमने मान लो इनको बांट लिया। ठीक है, अब तस्त और उष्म वर्ण बच गए। पहले व्यंजनों को ही बांटेंगे, क्योंकि यहां और यहां व्यंजन ही आएंगे। स्वर तो किससे संबंधित हैं, उदात अनुदात स्वर इससे संबंधित हैं। तो व्यंजन में 33 व्यंजन हैं, जिनमें 25 तो बांट चुके। अब अंतस्थों को बांटें, तो अंतस्थ कहाँ आएंगे, तो आप कहोगे अंतस्थ आएंगे यहां, य, व, र और ल। अब अंतस्थ और उष्म कभी साथ साथ बैठते नहीं है, तो ऊष्म वर्णों का जो स है, जो स है और जो स है ना, ये तीनों प्रकार के श, हालांकि इनका जो क्रम है वो व्याकरण की प्रक्रिया से क्या है, तो व्याकरण की प्रक्रिया से इनका क्रम हो जाएगा स, स और स, तीनों प्रकार के स इसमें आएंगे। जबकि है जो यहां आना चाहिए था, वो यहां ना आकर के कहाँ बैठेगा, इनके बीच में जाकर के बैठेगा, अर्थात हकार अलग आएगा। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है। कह सकते हैं अब देखो कैसे आएगा, यहां क्यों नहीं है, यहां क्यों है, तो आप एक चीज देखना, हकार, अब देखो मान लेते हैं ये रामायण की कहानी चल रही है, और रामायण की कहानी में जैसे मान लो क्या हो रहा है, अघोष, ठीक है, विवार। अब अघोष यानी घृणा, घृणा का काम कहाँ है, रावण की टीम से तो घृणा करते हैं लोग। तो देखो रावण और राम के बीच में लड़ाई हुई, तो सीता माता कहाँ थी, रावण के पास। राम और लक्ष्मण और इनके साथ में कौन थे, हनुमान। ठीक है,
तो राम लक्ष्मण हनुमान तीनों एक साथ थे। इसको हमने कौन सी टीम मान रखी है? राम की टीम। ये कौन है? रावण की टीम। तो रावण की टीम में क्या था? स। ठीक है, इस प्रकार से स सीता रावण की टीम में ही थी, मतलब टीम का मतलब अशोक वाटिका में बैठे थे, जबकि राम लक्ष्मण हनुमान साथ थे, इसलिए यहां से ये है उठ करके यहां आ गया। अब देखो, जहां जहां स होता है वहां वहां विसर्ग होता है, और विसर्ग जहां होता है तो विसर्ग के विपरीत क्या होता है? अनुस्वार होता है। अयोगवा को भी हमने बांट लिया। अब जहां जहां विसर्ग होता है, जहां जहां विसर्ग होता है वहां वहां अर्ध विसर्ग भी होता है। अर्ध विसर्ग से हम किसको बांटेंगे? अर्ध विसर्ग का मतलब है कि उपदमानीय भी यहां आ जाएंगे और जिह्वा मूल भी यहां आ जाएंगे। अब मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है, आधे विसर्ग के आगे प हो या आधे विसर्ग के आगे फ हो, उसे क्या कहेंगे? उपदमानीय। और आधे विसर्ग के आगे क हो और आधे विसर्ग के आगे ख हो, उसे क्या कहेंगे? जीवामूल। तो दोनों ही अर्ध विसर्ग, जहां विसर्ग होगा वहीं अर्ध विसर्ग आएगा। ज्यादा हमें यहाँ उपदमानीय इत्यादि को ज्यादा स्पष्ट समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। अर्ध विसर्ग का मतलब क्या होता है? उपदमानीय और जिह्वा मूल दोनों ही कहाँ आएंगे? यहां आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, तीन चार पांच ये सारे हो गए कि संवार, नाद, घोष। ठीक है, इस तरीके से। और ये है ग, ये है ज, ये है ड, और ये द, और ये ब। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका वर्गीकरण। एक वर्गीकरण तो ये हो गया। अब 33 व्यंजनों को ही यहां बांटना है, तो 33 ही व्यंजनों को यहां बांटेंगे। तो आप एक याद रखना, ऐसे मान लो कि एक महापुरुष थे जिनका नाम था दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24। तो दत्तात्रेय एक महान पुरुष थे, दत्तात्रेय एक महान पुरुष थे। तो अब ऐसे याद रखने से क्या हो गया? 2 और 4, क्योंकि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, कहानी से याद हो जाएगा। या डायरेक्ट भी हम याद कर सकते हैं 24 महाप्राण के साथ में। और अब दो दो 4 यहां आ गए, तो 1 3 और 5 यहां चले जाएंगे। तो 1 3 5 अब यहां गए, तो यहां जाने के बाद में जो है हम इनका वर्गीकरण करें तो 1 3 5 यहां है। जैसे एक क्या है? क, च, ट, त और प। तीसरा कौन सा होता है? ग, ज, ड, द और ब। ये तीसरे हो गए। पांचवा कौन सा होता है? यहां होगा ग, यहां होगा या, यहां होगा ण, यहां होगा न, और यहां क्या होगा? म। 2 4। तो दूसरा कौन सा होता है? क वाली लाइन में दूसरा होता है ख, च वाली लाइन में दूसरा होता है छ, ट वाली लाइन में दूसरा होता है ठ, त वाली लाइन में दूसरा होता है थ, और प वाली लाइन में दूसरा कौन सा होता है? तो फ। चौथा, क वाली लाइन में घ, च वाली लाइन में झ, ट वाली लाइन में ड, त वाली लाइन में ध, प वाली लाइन में भ। ये तो स्पर्श वर्णों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब स्पर्श वर्णों के वर्गीकरण के बाद में हम आगे की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, देखो अल्प प्राण के ऐसे याद रखना, अंतस्थ इधर आएंगे। ठीक है, तो अंतस्थ वही बिठाने हैं, य, व, र, ल। आप कहोगे सर ये तो यहां आ चुके, ध्यान देना, ये और ये इनकी टीम अलग है, और ये इनकी टीम अलग है। ठीक है, मान लो ये 8 भाई हैं। अब 8 में से 3 भाई अलग हो गए, 3 भाई अलग हो गए, एक भाई अपने आप में अलग है और एक अपने आप में अलग है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो अब देखो,
अंतस्थ यहाँ आ गए तो ऊष्म वर्ण यहाँ सामने आपको रखने स, स, स और ह। अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्या था, राम और रावण की लड़ाई थी इसलिए हनुमान जी इधर आ गए थे, ये हकार जो है वो इधर आ गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण में लड़ाई हमारी संपन्न हो चुकी है, रामायण संपन्न हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि हनुमान जी सीता जी की सेवा में आ गए, अर्थात सीता जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी अब सीता जी के साथ में है। तो ऐसे आप दिमाग रखना, ये हकार को अलग, उसमों वाले हकार को अलग यहाँ ही किया गया है, यहाँ नहीं किया गया। तो ये हो गया। अब देखो, जहां जहां पंचम वर्ण होता है ना, वहां वहां अनुस्वार होता है, और जहां जहां स होता है वहां वहां विसर्ग होता है। यहाँ स था इसलिए विसर्ग किया, विसर्ग है वहीं अर्ध विसर्ग है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और अनुस्वार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग आएगा और यहाँ अनुस्वार। क्यों, यहाँ पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण में म आता है, मैं की जगह पे ही अनुस्वार होता है। देखो यहाँ मैं है इसलिए यहाँ अनुस्वार है, यहाँ मैं है यहाँ इसलिए अनुस्वार है, यहाँ स है इसलिए विसर्ग है, यहाँ स है इसलिए विसर्ग है। तो ये टेबल आपको ऐसे कैसे याद करनी है, जो बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब जैसे मान लो कोई ये पूछे कि जैसे मान लो यहाँ यहाँ लिख लेता हूं मैं, है ना, कोई पूछे, उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लो कोई ये पूछे छकार के यत्न बताओ, आप कहोगे अरे ये तो छह है, तो छह है तो मतलब इसमें आएगा, तो क्या क्या होगा, अघोष विवार श्वास होगा, और इनमें से कौन सा होगा, तो छह दूसरे नंबर का है, यहां आता है इसलिए महाप्राण होगा। ठीक है, तो हमें चार बताने हैं। आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्नों में व्यंजनों से संबंधित तो 8 हैं, लेकिन 8 में से संभव कितना है, केवल 4। अब वो 4 कौन से होंगे वो हमें निकालने हैं। और स्वरों की बात करें तो स्वरों से संबंधित तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, है ना। ये देखो, संवार, नाद, घोष, 1 3 5। देखो उदात का मतलब वो ही स्वर, उदात कब बना लेते हैं हम, लिखेंगे, देखो ऊपरी भाग से निष्पन्न को उदात, नीचे वाले भाग से निष्पन्न को अनुदात, और मध्य भाग से निष्पन्न को स्वर कहते हैं, स्वरित कहते हैं। तो कोई भी स्वर अगर बिना चिन्ह का है तो वो उदात है, उसके नीचे नीचे लाइन खींच दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनुदात, और उसी के ऊपर खड़ी लाइन खींच दी जाए तो स्वरित। अब कोई ये पूछे किसी स्वर को देकर के कि इसका अनुदात, इसका कौन सा बाह्य यत्न है, तो आपको किसी भी स्वर का हो तीनों ही बताने हैं। क्या करना है, तीनों ही बताने हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, तीनों ही बताने हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो यहां हम ई लिखें, तो ई बिना चिन्ह का है तो क्या है, उदात। अगर इसके नीचे ऐसा चिन्ह है तो अनुदात, इसके ऊपर ऐसा चिन्ह है तो स्वरित। ठीक है, इसी प्रकार से उ बिना चिन्ह वाला है तो उदात, आड़ी रेखा है तो अनुदात, और खड़ी रेखा है तो स्वरित। ऐसे ही हम सारे स्वरों को लिखेंगे, बिना चिन्ह के लिखेंगे तो अनुदात, नीचे आड़ी लाइन सहित लिखेंगे तो अनुदात, और ऊपर खड़ी लाइन सहित लिखेंगे इन स्वरों को तो क्या हो जाएंगे, स्वरित। तो ये टेबल आपको ऐसे की ऐसे क्या करना है, याद करना है। क्यों, ये एक वर्णों का परिचय हो गया, वर्णों का वर्गीकरण हो गया। अब देखो कैसे हो गया, तो मैं बात करूं, एक वर्ण लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये टेबल तो याद हो ही गई होगी। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा च, च के बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न दोनों बताओ। तो च का आभ्यंतर यत्न की तो क्या होगा, तो आप कहोगे च स्पर्श वर्ण है इसलिए आभ्यंतर यत्न तो क्या हो जाएगा, स्पृष्ट। ठीक है, जो 5 हैं उनमें से क्या हो जाएगा, स्पृष्ट। बाह्य यत्नों में च क्या है, तो च एक पहला वर्ण है, मतलब पहले वाले में आएगा, क्योंकि 12 में अघोर विश्वास वाली ट्रिक से आएगा, इस वाली में से आएगा। तो इसमें क्या क्या हो जाते हैं कि इसमें अघोष भी हो जाएगा, विवार भी हो जाएगा, और श्वास भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए। और महाप्राण और अल्प प्राण में से क्या होगा,
तो आप कहोगे अरे च तो पहला है, महाप्राण में तो 24 वाली संख्या याद रखनी थी, इसलिए इसमें हम अल्प प्राण याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो अब देखो च क्या हो गया? च एक स्पृष्ट वर्ण है, च एक अघोष वर्ण भी है, च एक विवार वर्ण भी है, च एक श्वास भी है और अल्प प्राण भी है। अब जैसे मान लो अगर इनमें से एक भी गलत हो जाए तो ये सीक्वेंस सही नहीं बैठेगी। मान लो स्पृष्ट, अघोष, विवार, श्वास, महाप्राण, तो ये महाप्राण अगर उसमें मिल रहा है तो वो गलत है। ये इसका स्पष्ट परिचय हो गया। तो ऐसे आपको बताने हैं। जैसे मान लो मैं यहां कहूं कि य च वाली लाइन का पांचवा, ठीक है, तो च वाली लाइन का पांचवा है तो यहां तो क्या आ जाएगा? स्पृष्ट ही आएगा। लेकिन यहां क्या आएगा? देखो अघोष, विवार, श्वास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो वर्गों के एक दो में ही आते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? संवार, नाद और घोष, ठीक है, ये होगा। और अल्प प्राण महाप्राण में से क्या होगा? तो 5 किस में आते हैं? अल्प प्राण में ही आता है अल्प प्राण। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम बात करें स की, तो स एक ऊष्म वर्ण है। अब ऊष्म वर्ण कहाँ आएगा? तो ये पहले वाले में ही आएगा। तो यहां तो हम देखो इस पृष्ठ आभ्यंतरिक यत्नों की बात करें तो किसमें आता है? ऊष्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? ईषद विवृत। और यहां क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर वाला जो है वो पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें आता है स। अघोष, विवार और श्वास और अल्प प्राण महाप्राण में से क्या आ जाएगा? यहां महाप्राण, क्योंकि अल्प प्राण में तो अंतस्थ आते हैं। इसी प्रकार से जैसे बात करें यकार की बात करें तो यकार क्या होगा? ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न। तो और बाह्य यत्न कौन कौन से होंगे इसके? तो यकार है, इसलिए क्या हो जाएगा? संवार, एक हो जाएगा नाद, एक हो जाएगा घोष। अल्प प्राण महाप्राण में से क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, क्योंकि यह अंतस्थ है अल्प प्राण। तो ये ऊपर वाली टेबल अगर आपको याद है पूरी कंठस्थ, तो आप ये वर्गीकरण कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है? ये वर्गीकरण याद रखना है। अघोष, विवार, श्वास, 12 में अघोर विश्वास इसमें, 1 2 इसमें, स इसमें, विसर्ग इसमें, अर्ध विसर्ग इसमें, है ना, 3 4 5 इसमें, अंतस्थ इसमें, है भी इसमें। यहां है का डिफरेंट देखना, याद रखना है। इसमें ये भी नहीं रखना। इसमें तो देखो 1 3 5 इसमें, 2 4 इसमें, अंतस्थ ऐसे याद रख लेना, अंतस्थ इसमें और महाप्राण इसमें। ध्यान रखना अल्प प्राण का अपर नाम अल्पासु भी है, अल्पासु, है ना। और महाप्राण का अर्थ है महाआसु। क्यों? क्योंकि आसु का मतलब भी प्राण होता है। ठीक है, तो महाआसु, अल्पासु भी इत्यादि इनके नाम हो सकते हैं। और यहाँ जो है उदात, अनुदात इत्यादि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो है वर्गीकरण आपको याद रखना है। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आभ्यंतर यत्नों की बात करें, आभ्यंतर यत्न चाहे तो कोई स्वर हो और चाहे कोई व्यंजन हो, आभ्यंतर यत्न स्वरों का भी एक ही संभव है। विवृत है तो समृद्ध नहीं है, समृद्ध है तो विवृत नहीं है। और व्यंजनों का भी एक ही समृद्ध है। स्पृष्ट है तो ईषद स्पृष्ट नहीं है, ईषद स्पृष्ट है तो विवृत नहीं है, मतलब कोई एक ही संभव होता है। जबकि बाह्य यत्नों की बात करें तो बाह्य यत्न स्वरों से संबंधित, तो बाह्य यत्न कितने होते हैं? 3 हैं और तीनों ही हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे, उदात अनुदात स्वरित तीनों ही हो सकते हैं। जबकि व्यंजनों से संबंधित बात करें तो व्यंजनों से संबंधित होते तो 8 हैं, लेकिन उनमें संभव केवल 4 हैं। कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि संवार, नाद, घोष हैं तो फिर पहले वाली टीम से नहीं होगा, और अल्प प्राण है तो महाप्राण नहीं होगा, तो 8 में से 4 ही संभव है। तो इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि वर्णों के आभ्यंतर यत्न तो कितने होते हैं? एक ही संभव है। जबकि वर्णों के बाह्य यत्न अगर वो व्यंजन हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 और 4।
कितने 5, और बाह्य यत्न कितने हो जाएंगे आपके 4। ये टेबल आपको समझ के चलना है। कैसे, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कैसे क्या बता दिया सर ने। ये टेबल इसलिए बना रहा हूं कि भाई कोई भी यत्न हो, सॉरी कोई भी वर्ण हो, वो वर्ण, उस वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक ही होता है। ठीक है, एक होता है। और कोई भी जो है वर्ण का बाह्य यत्न कितने संभव हैं ये कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर वो वर्ण क्या है, स्वर है, तो उसके बाह्य यत्न हो सकते हैं 3। और अगर वो व्यंजन है तो उसका बाह्य यत्न कितने हो सकते हैं आपके, स्वर है तो 3 और व्यंजन है तो 4। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट भी पता होना चाहिए। तो इस आधार पे ये पूरी ट्रिक के माध्यम से ये बाह्य यत्नों का प्रकरण हमें समझना है। देखो कैसे, बाह्य यत्नों का आभ्यंतर यत्न एक ही होता है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई व्यंजन लिखूं तो आप इसका एक ही तो बता सकते हो, स्पृष्ट। अब इसके अलावा आभ्यंतर यत्न कोई दूसरा नहीं बता सकते। या मैं कोई स्वर लिखूं तो भी एक ही है, विवरित, है ना। तो आप क्या कहोगे कि स्वर हो या व्यंजन हो, आभ्यंतर यत्न तो एक ही होता है। और बाह्य यत्नों की बात करें तो बाह्य यत्न अगर स्वर है, बाह्य यत्न अगर स्वर है तो उसके 3 हो सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जबकि उसके व्यंजन हैं तो व्यंजनों से संबंधित जो 8 की टेबल है, जिसमें 8 हैं, संवार, नाद, घोष, श्वास, अघोष, विवार, अल्पप्राण और महाप्राण, उनमें से हो कितने सकते हैं, केवल 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब टोटल बात करें कि अब जो हैं स्वरों के यत्न कितने हो सकते हैं, तो स्वरों के 1 तो ये और 3 ये, 4 हो सकते हैं। व्यंजनों के यत्न कितने हो सकते हैं, तो 1 तो ये और 4 ये, कितने, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल भी आपको समझ के चलनी है। और ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन रहे तो ये टेबल देख लेना। ठीक है, ये बार बार मिट जाते हैं, संवार, नाद और घोष। ठीक है, संवार, नाद, घोष। और ये क्या है, अल्प प्राण। और ये क्या है, महाप्राण। अल्प प्राण को क्या कहते हैं, अल्पासु। और इसको क्या कहते हैं, महासु, महासु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। इसमें याद रखना है 1, 3, 5, और इसमें याद रखना है 2 और 4। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। उम्मीद है आपको यत्न सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मैंने लिखा है उस तरीके से आप बता सकते हो। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके चलना है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।